देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? माशाअल्लाह सर, बहुत ही प्यारी जैकेट है। आए हाय हाय। एक मंगण वाला आया तो उन्हें कौला के कीता, उन्हें कहा ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਕੌਲਾ ਥਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਡੈਂਟ ਪਾਤੇ। एक दिन गुस्से घर वाले ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਕਰੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਜ਼ਹੀਨ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਲਵਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन बने हैं पंजाब असेंबली के अंदर दूसरी दफा, जनाब चौधरी अमजद अली जावेद। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल एंड इन्फ्लुएंसर मोहतरमा नमीरा। माशाल्लाह जी, बड़ी खुशी हो रही है। अमजद चौधरी साहब तशरीफ लाए हैं और बड़े प्यारे लग रहे हैं सर, और बड़ा ही प्यारा शेर मैं लेकर आया हूँ नमीरा जी के। जिसने तन्हाई की बाहों में गुजारी हो हयात, तू उसे छोड़ के जाने से डराता क्या है। अब मेरी जेब में मोहब्बत के हैं सिक्के, लेकिन आज के दौर में इन सिक्कों का आता क्या है। क्या क्या बिछड़ के उसने इशारा ना किया, मैंने तो देखना भी गवारा ना किया। अरे वाह। सैराब कर रही थी कई और खेत भी, यूं ही तो उस नदी से किनारा नहीं किया। अमजद साहब क्या हाल चाल है आपके? जी शुक्र अल्लाह का। दूसरी दफा पंजाब असेंबली के अंदर? जी दूसरी दफा। कैसा लगता है? जी बस अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? पहले ज्यादा अच्छा लगता था या अब ज्यादा अच्छा लगता है? बस सेम ही है। सेम ये। इससे पहले आप कौन से टेन्योर में थे? मैं 2013 से 18 तक। 2013, यानी कि शहबाज शरीफ साहब के अंडर आप शहबाज रहे। शरीफ के साथ। तो शहबाज शरीफ साहब ज़्यादा बेहतर चीफ मिनिस्टर हैं या मैडम? दोनों का अलग काम करने का अंदाज है। शहबाज शरीफ साहब का कुछ और था और मैडम का कुछ और है, लेकिन मेहनत दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में है। लेकिन मेहनत ज्यादा कौन कर रहे हैं, मैडम कर रही हैं शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं? इसके ज़्यादा और कम का तकाबल नहीं किया जा सकता। अपने वक्त में उन्होंने बहुत सी नई रवायतें, नई जहतें जो हैं, और मैडम जो है इन्होंने भी उसको आगे बढ़ाया है, अगर आप काम के अंदाज की कहें। मगर आपके दिल के करीब ज्यादा काम का अंदाज किसका है, शहबाज शरीफ साहब वाला स्टाइल या मैडम वाला स्टाइल? बात फिर वही, आप फंसा रहे हैं मुझे। तो आप फंस जाए। मौजूदा लीडरशिप जो है उससे आप पहलू तही कैसे कर सकते हैं? नहीं आप ना करें, मगर आप एक वैसे तज्जिया तो कर सकते हैं ना। आपने दोनों एतबार देखे। वो हमारे कायद थे, ये भी हमारी लीडर हैं। कायद थे? पंजाब की बात जब अच्छा। जब पंजाब की बात आपने करते हैं, तो नहीं वो पंजाब की बात करते हैं। उस वक्त वो लीड कर रहे थे पंजाब को, अब मोहतरमा कर रही हैं। हाँ। जहाँ से उन्होंने काम छोड़ा था इन्होंने वहाँ से शुरू किया। अच्छा। प्रोग्राम देख के शहबाज शरीफ साहब ने फोन करा, मैं कह रहा हूँ कड्डो को पार्टी को कड्डो। ये तो डायरेक्ट हो जाते हो ना तुम, ये एक्सट्रीम नेचर की बातें करते हो जिससे लोग घबरा जाते हैं। अगर हमने तुम्हें आज तक नहीं निकाला तो इनको क्यों निकालेंगे? नमीरा जी आपके क्या हाल हैं? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? आपके खैरियत से हैं? जी। आपने शो देखा हुआ है? हाँ जी। तो पहले मुझे बताएं कि आपको इल्म था कि आज अमजद साहब भी यही रंग के कपड़े पहन कर आ रहे हैं? ये मैचिंग कैसे हुई? पता नहीं, बड़ा एग्जैक्ट कलर है। एग्जैक्ट कलर मैचिंग हुई है, और ब्लू कलर में इतनी मैचिंग हम उमूमन ब्लैक मिल जाते हैं, डार्क ब्लू मिल जाते हैं, मगर ये वाले आपको इल्म था कि अमजद साहब? नहीं जी मुझे तो इल्म नहीं था। वैसे कैसा लग रहा है आपको? मैचिंग हो तो गई है, हादसातन हुई है, जो भी था। कलर मैच जो है वो तो हादसाती हो जाते हैं। एक चीज़ है वैसे नून लीग वालों में, ये आप लोग मैच कर लेते हैं अवाम के साथ, है ना? जो अवाम चाह रही हो आप वैसे ही वरुण करके एकदम होना यही चाहिए। अवाम की ख्वाहिशों के मुताबिक चलना चाहिए। अवाम की ख्वाहिशों के मुताबिक चलना चाहिए। जो सीटां पूरी नहीं सी हो रही, पीपल्स पार्टी ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੀਰ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। पॉलिटिशियंस वैसे अक्सर वाइट शलवार कमीज, ब्राउन या ब्लैक वेस्टकोट पहनते हैं, आपने बहुत डिफरेंट पहना हुआ है, तो आपको इंटरेस्ट है फैशन में? नहीं जी, मैं फैशन में बिल्कुल नहीं। तो भी क्या आज मौसम के हिसाब से आपने पहना? बस ये कह सकते हैं, आज सुबह जब मैं कपड़े पहन रहा था तो मैं यही देख रहा था कि मौसम ऐसा है कि बाहर आसमान नीला है, तो आपने कहा जोड़ा भी नीला होना। ऐसा ही था। वाह 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 वाह। और आपने? मैंने ये नहीं सोचा। आपने क्या सोचा था? उन्होंने क्या स्त्री ऐसी ही पाजो।
नमीरा वोट कास्ट करती हैं? करती हूँ, लेकिन अभी फिलहाल तो नहीं किया। नहीं, अभी तो करना भी नहीं है। इलेक्शन जब हो तब डालना है। तो इलेक्शन जब हुए थे तब डाले थे आपने? हाँ जी। ठीक है, तो यानी कि पॉलिटिकली आप एक रखती हैं प्रेफरेंस अपनी। और अभी हुकूमत वक्त से खुश हैं या कोई मसले मसाइल हैं? नहीं, खुश तो नहीं हूँ। खुश तो नहीं है, तो बताएं फिर क्या मसला है? इतने ज्यादा टैक्सेस लगा दिए। इतने ज्यादा टैक्सेस लगा दिए हमने साहब आपने? पंजाब गवर्नमेंट ने तो इस वक्त कोई टैक्स नहीं लगाया। बहुत टैक्सेस लगे। पंजाब गवर्नमेंट ने भी टैक्स नहीं लगाया कोई भी? बिल्कुल, इस बजट में एक भी टैक्स नहीं लगाया। एक भी नहीं, पिछले वाले ही काफी थे जी। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं पंजाब गवर्नमेंट को जी। टैक्सेस जो हैं वो इस वक्त भी जो बढ़ाए गए हैं या लगाए गए हैं वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से लगाए गए हैं। फेडरल गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट ने अपनी डोमेन में कोई नया टैक्स ठीक है, मगर अमजद भाई वो फेडरल गवर्नमेंट भी तो आप लोगों की है। शबाशी फेडरल गवर्नमेंट कोलेशन गवर्नमेंट है। नहीं सर नहीं, मगर देखें झंडा तो आप लोगों ने पकड़ा हुआ है। बिलावल साहब तो बिल्कुल साइड बैठे हुए, कोई कोalition बस ठीक है, है जिम्मेदारी सारी नून लीग वालों की है। दुरुस्त बात है, जब जो जिम्मेदारी ली जाती है तो वो जिम्मेदारी फेस भी करना पड़ती है। तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि जिस सूरत हाल में जो हुकूमत संभाली है उस वक्त जो हालात थे, अब दूसरा रास्ता ही कोई नहीं था। सख्त फैसले करने, अनपॉपुलर फैसले करने। इंशाल्लाह अब फैसलों के बाद आने वाले सालों में अच्छी खबरें भी होंगी। नबीरा पे यकीन आ रहा है आपको या नहीं? ओए नहीं जी, अवाम नहीं मान रही, वो कह रही है दिल को नहीं लग रही आपकी बातें। जो फिलहाल जो लोग भुगत रहे हैं उसमें तो कोई शक नहीं है। ओए होए ये देखे साथ तो जुड़ गए आपके। चले नबीरा, एक तो ये हो गया टैक्सेस का बड़ा मसला, उसके अलावा कोई और प्रॉब्लम को? पंजाब का प्रॉब्लम बताएं आप अमजद भाई को, वो कर सकते हैं हैंडल। ये टैक्सेस का ही है, शॉपिंग बहुत एक्सपेंसिव कर दी है, खाने पे टैक्सेस लगा दिए, खाने पे भी लगा दिए जालिमों ने। खाने वाली टैक्स की बात जो है ना वो खाने वाला टैक्स दुरुस्त नहीं है। सस्ती तरीन हिस्ट्री में इस वक्त जो खाने की अशिया हैं, हाँ। वो इस वक्त सब्जी से लेकर आप जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की रोटी, गंदम, बल्कि इसमें हमें बड़ी तनकीद का सामना है कि हमारा किसान, चूँकि ये मल्टी डायमेंशनल चीज़ें होती हैं, किसान एक चीज़ बीजेगा, अगर उसको उसकी प्राइस नहीं मिलेगी तो वो फिर वो सर्वाइव नहीं करेगा। दूसरी तरफ जो मार्केट है उसको अगर सस्ती नहीं मिलेगी तो ऐसा कोई इक्विलिब्रियम पैदा करना जो है वो हुकूमतों के लिए होता है। इस वक्त बड़ी तनकीद की जद में है कि किसान जो है उसको उसकी फसल का सही रेट नहीं मिल रहा, उसकी बेनिफिशरी जो है वो हमारी दीगर अवाम है। तो इस वक्त जो आप सब्जी, प्याज जो इस्तेमाल, किसान भी बेचारा नहीं खुश हो रहा है, ये भी खुश नहीं हो रही, तो खुश हो कौन रहा है? इसलिए तो मैंने उस बात को कंट्राडिक्ट किया है ना कि खाने की चीज़ें इस वक्त कम तरीन शरह पे। ये कम तरीन शरह पे जो आप खा रही हैं, आप कह रही खाना महंगा। आप वैसे ही बता दें, वो एक्चुअली गिनवा रहे हैं हमें प्याज टमाटर। आप कहीं सुशी की बात तो नहीं कर रही? सुशी की कर रहे हैं। ये देखिए ना नमीरा, अब ये चावलों से बनती है, सुशी कहाँ से बनती है? नहीं, मगर मेरी बहन वो चावल हमारे नहीं है, वो जापानी वालों की तरफ से आते ही है। तो अब इसका तो आप जापान के सारे खाने तो नहीं ना बाहर से आ रहे। नहीं, मगर आप सुशी की बात कर रही है, वो महंगी हो गई है, और बाकी सारे भी, बाकी भी जो महंगे महंगे खाने हैं वो महंगे हो गए। असल में आप लोग जो खा रहे हैं उसको तो सस्ता कर ही नहीं रहे, उसको महंगा करते जा रहे हैं। आम लोगों की खुराक सस्ती, वो आम लोगों की खुराक सस्ती कर रहे हैं, वो ये इम्पोर्टेड खानों पे नहीं उनका इस वक्त। तो सर ये सुशी होती क्या है? जापानीज डिश होती है। जापानीज, ओके। मीरा, आपने टेक्सटाइल डिजाइन पढ़ा हुआ है, तो इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ मॉडलिंग में? मॉडलिंग में मेरा पहले ही इंटरेस्ट था, साथ टेक्सटाइल डिजाइनिंग की मेरी डिग्री थी, तो मैंने यूनिवर्सिटी में स्टार्ट किया था वैसे मॉडलिंग वाली चीज़ कि मुझे एक प्रोजेक्ट आया था। खुद ही कपड़े डिजाइन किए और खुद ही पहन लिए? नहीं, डिजाइनिंग तो मैं पढ़ रही थी ना उस टाइम पे, यूनिवर्सिटी वाले टाइम पे, लेकिन मुझे इंटरेस्ट पहले से था। फिर मुझे एक जगह से ऑफर आई, फिर इस तरह करते स्टार्ट कर दिया मैंने। तो आपने सोचा नहीं कि आगे अपना ब्रांड शुरू करें? अपना ब्रांड शुरू किया था, लेकिन मुझे अभी था कि एक्सपीरियंस पहले गेन कर लूँ। फिर मैंने एक्सपीरियंस के लिए टेक्सटाइल डिजाइनिंग की जॉब की, लेकिन फिर आई स्विच टू पीआर फील्ड वाली जॉब में, तो अब मैं पीआर एग्जीक्यूटिव हूं। वैसे आप वेस्टर्न करती हैं ज़्यादा डिजाइन या ईस्टर्न? ईस्टर्न। सर आप भी दिल से आए थे इस काम के अंदर या आप भी एवं ही करते करते? मैं तो आप दिल से आए थे? पॉलिटिक्स का शौक था बचपन से? जी, खानदानी तौर पर। खानदानी तौर पे था? उसमें वालिद साहब थे, भाई थे, तो मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था तो स्टूडेंट की पॉलिटिक्स में उसका हिस्सा बना। उसके बाद फिर जब अमली सियासत में आके यूथ विंग हमारा एक विंग है पार्टी का, फिर वहाँ उसमें को काफ़ी अरसा गुजारा। उसके बाद फिर मदर पार्टी में, तो मैं तो बाई चाइस है। चोइस साहब माशाल्लाह ना सोबर जी इंसान है ना, वो इंज लगदा सानू इथे ट्यूशन पढ़ाउणा है ने। साहब ये कॉम्प्लीमेंट आपको, इनकी मेहरबानी है, तो इससे आगे कोई और ना कोई। मगर इस किस्म के कॉम्प्लीमेंट आपको मिलते रहते हैं या इन्होंने दिया आज? जी बस ये तो राय है ना जी, लोग जैसा फील करते हैं। नहीं, मगर ऐसी राय और लोगों की होती है? मुंह पे तो सबकी होती है जी, बात तो पीछे की है। अगर आप कहती हैं तो कोई बात आगे बढ़ाएं, मेरे बड़े भाई आए हैं।
तोबा से आए यही बात करने आए सिर्फ। ए बूट जदों पाए मेरे रिश्ते की गल हुई। पंजाब असम्बली की जो हिस्ट्री है, बतौर प्राइवेट मेंबर सबसे ज़्यादा जो बिल हैं वो मेरे हैं। सर आपने इतने बिल जमा कराए, मेरा बिजली का बिल जमा करा सकते हैं? तो मेरे गांव वाले ने इन्होंने तो कुछ नहीं किया। हाँ। मैनू बहुत चपेड़ा मारिया। देखो ये बंदे को अपना पता होता ना, दोनों अपने हुस्न का पता है। लेकिन मैंने हुस्न की तो बात ही नहीं की। वेलकम बैक जी रबानिया। नमीरा, आपका फ्यूचर में एक्टिंग में जाने का प्लान है? जी, अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिलता है तो। अच्छा से क्या मुराद? कोई अच्छा रोल मिलता है। नहीं, आपका कोई ड्रामा भी तो फेवरेट होगा कि इस तरह का ड्रामा मुझे भी मिले। पाकिस्तानी ड्रामास हैं जो कौन अच्छे सा कोई लगते हैं। ड्रामा आपको पसंद? हम सफ़र अच्छा लगता है, ज़िंदगी गुलजार है अच्छा लगता आपके पास हम सफ़र होगा तो आपकी ज़िंदगी गुलजार होगी। तो कभी उस हम सफ़र के बारे में सोचा आपने है। सोचा है कि ज़िंदगी में कैसा हम सफ़र होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, मसलन कितना अच्छा? अच्छा होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, गुस्से का तेज़ नहीं होना चाहिए। गुस्से का तेज़ नहीं, पिता कढ़वा दे ओदा। क्योंकि तो डॉक्टर कहते पिता कढ़वा दे, गुस्सा घट आंदा है। ठीक है, 3 और बस है ही, बाकी कोई नहीं। अमीर जितना मर्जी कोई नहीं, ठीक है, नॉर्मल सा हो। 22-23 रुपये महीने तक कमांदा होगा। नहीं ठीक, नॉर्मल सा ही कोई हो, बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं। आप पूरी दुनिया में भी घूम लेंगे ना, सबसे नॉर्मल जो आपको मिलेगा ना वो मैं ही हूँ। देखो ये बंदे को अपना पता होता ना, दोनों अपने हुस्न का पता है। लेकिन मैंने हुस्न की तो बात ही नहीं की। हुस्न अभी साइड पे है, अभी वो पैसों की वजह से नॉर्मल हो। नहीं, हुस्न ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं ना कि हुस्न होना चाहिए। अच्छा। तो मैंने हुस्न की बात नहीं की अभी हुस्न वाली, अच्छा होना चाहिए हसीन। एजुकेटेड कितना हो? इतना हो कि मतलब पर्सनालिटी अच्छी हो, ठीक है, एजुकेशन से थोड़ा अच्छा दिखता हो बस। चलो ये सारी जो आप कह रही हैं ना, सब कुछ ये खसूसियात मेरे में है और मुझे ज़रूरत भी है एक अच्छे हम सफ़र की। अगर आप कहती हैं तो कोई बात आगे बढ़ाएं। मेरे बड़े भाई आए हैं, तोबा से आए यही बात करने आए सिर्फ। ए बूट जदों पाए मेरे रिश्ते की गल हुई तो सब मेरे लोग कहो तुझे, तुहानू पता तुहाडा छोटा भरा खज्जल हो रहा है। हालात इतने तक आ गए ने। चले इंशाल्लाह, अल्लाह करे आपके नसीब में कोई अच्छा सा लड़का हो। जो सब ऐसे आप बड़े ग्रेसफुल इंसान है माशाल्लाह, मैं दिल से ये कह रहा हूँ। लेकिन मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी इंसान को होती है। तो आपको कभी मोहब्बत कॉलेज यूनिवर्सिटी या गली च जांदे या मोटरसाइकिल चलांदे? सवाल पास ही ना कर ली हो रही थी। मगर वैसे तो साहब आपके बाल बड़े ज़बरदस्त हैं, तो ये कोई ख़ास आप कोई ख्याल रखते हैं इनका? नहीं जी, कोई ये जेनेटिकली ही ऐसे जेनेटिकली तकरीबन आपको पंजाब असेंबली का रिचर्ड गेयर कहा जा सकता है। बहुत रिचर्ड गेयर पड़े हैं जी। नहीं मगर बड़ा ज़बरदस्त हेड ऑफ फेयर है। अवाम का सवाल लेंगे यहाँ पे। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जमील फरीदी है। मेरा सवाल अमजद अली जावेद साहब के साथ है। आप दूसरी मरतबा तोबा टेक सिंह से MP मुंतखब हुए हैं। आपके ख्याल में तोबा टेक सिंह के वो कौन से मसाइल हैं जो अभी तक हल नहीं हो सके? जी, मेरे शहर और इलाका अगर इसको तकसीम कर लें, 2 अलग अलग चीज़ें बन जाएंगी। हमारा जो इलाका है ना, उसका ज़ेर ज़मीन पानी जो है वो इंतहाई कड़वा है, नाकाबिल इस्तेमाल है। अच्छा। काश्तकारी के हवाले से भी और पीने के हवाले से भी। तो उस पे फोकस है कि उसका कोई सलूशन निकल आए, क्योंकि नहरी निज़ाम के भी टेल पे है। तो हमारे यहाँ जो इस वक्त पानी मिलता है काश्तकारी के लिए, उसे अवार्ड कहते हैं, वो पंजाब की कम तरीन शरह का अवार्ड है। तो पानी भी ज़ेर ज़मीन कड़वा है, इसलिए काश्तकार जो है वो बहुत परेशान है। उसके हल के लिए मैंने वज़ीर आला से गुजारिश की है कि बड़ी नहरें गुजर रही हैं, लिंक कनाल्स, वहाँ से हमारे इलाके के काश्तकारों को पानी की फराहमी की जाए। और एक मेडिकल कॉलेज का ख्वाब है हमारा कि हमारे इलाके में मेडिकल कॉलेज बन जाए, क्योंकि 2 मोटरवेज़ के दरमियान वाक़या पाकिस्तान का वाहिद शहर है। और लिटरेसी रेट में भी आजकल तो खैर 3-4 नंबर पे होगा, कभी ये पाकिस्तान और पंजाब में पहले नंबर पे हुआ करता था। तो उस हवाले से पॉलिटिकल अवेयरनेस भी हमारी एक हिस्ट्री है। तो वहाँ एजुकेशन, यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज जो है वो उसकी एक ज़रूरत है, जिसकी मैंने CM साहबा से गुजारिश की है। उम्मीद है इंशाल्लाह नेक्स्ट फेज़ में हमारा ये मसला हल होगा। सर आपको कोई इंटरेस्ट है फिल्म्स या ड्रामाज में? जब फरागत थी तो उस वक्त कहीं कोई जो मज़ाहिया फिल्मों देखने का, मुनव्वर ज़रीफ़ का, अली एजाज का, नन्ना का, हमारे दौर में ये लीजेंड लोग थे, तो उस वक्त इनकी तरफ
या कोई हिस्ट्री पे कुछ हमारी जो फिल्में को 2-4 यहाँ बनी हैं वो देखने का ज़रूर इश्तियाक भी था और देखा भी इस चीज़। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलिहा भट्ट है। मेरा सवाल मैम से है कि इंडस्ट्री में आने के लिए बीइंग अ गर्ल सबसे ज़्यादा किस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है? प्लीज़ गाइड मी। कैरी कैसे करते हो अपने आप को और बोलते कैसे हो? आपको पता होना चाहिए क्या ट्रेंड चल रहा है। जी सर। जी सरदार खालिद मलिक मेरा नाम है जी, गुजरांवाला से ताल्लुक़ है मेरा। चोई साहब से ये सवाल है कि चोई साहब, टीटी सिंह के अवाम ने आपको दूसरी मरतबा असम्बली में भेजा है। आपने असम्बली में कानून साजी के लिए जो आम आवाम के लिए है भी कोई अपना किरदार अदा किया है? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरा ख्याल पंजाब असम्बली की जो हिस्ट्री है बतौर प्राइवेट मेंबर सबसे ज़्यादा जो बिल हैं वो मेरे हैं अभी तक पेंडिंग, लेकिन मुख्तलिफ मराहल में जो मेरा ख्याल कोई 10 बिल ये 1.25 साल के अरसे में अभी तक मैं ले कर चुका हूँ। हर शोबे में पंजाबी के हवाले से माँ बोली के नाम पे मेरा एक बिल है। हमारा जो रवायती निज़ाम है पंचायत का, सथ का, जिरगे का, उस पे मैंने एक बिल ले किया हुआ है असम्बली में, वो मौजूद है। यूनिवर्सिटी की रिफॉर्म्स का बिल मौजूद है। इसी तरह जो हमारे लेबर डिपार्टमेंट के हैं उसमें वो बिल हैं। तो हर शोबे से जहाँ जहाँ फील करते हैं कि ये बेहतरी होनी चाहिए है हमारे निज़ाम में, उसको मैंने बतौर प्राइवेट मेंबर बिल ड्राफ्ट करके असम्बली में दिए हुए हैं। वो इन प्रोसेस हैं। तो एक तो एजेंडे पे भी आ चुके हैं, तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आएंगे, उससे निज़ाम में बेहतरी। सर आपने इतने बिल जमा कराए, मेरा बिजली का बिल जमा करा सकते हैं? चौधरी नफर मुख माफी किस बात की? हर वेले गुस्सा आई नो, हालांकि बिल्कुल कोई ऐसी बात भी नहीं हुई सर। आज क्या हुई? और इन्हीं की वजह से प्रॉब्लम हुई है। या चौधरी अव्वल इदअमहुम सुम्मा इस्तमिअ इला मा यक़ूलुनहु। कहंदा भी यदि सपोर्ट भी करो तो मुसीबतां च बंदा फंस जाता है। अच्छा सर जी, मैंने ना बस गांव में सर खेलें चल रही थी, उन्होंने कहा भी आपके जो बॉस हैं उनको आप अगर चीफ गेस्ट ले आए। अच्छा, तो मैंने हल्का सा तरला किया, पहले पे ही मान गए। अच्छा लक़द कान तम कबीरन अन्नहु ज़हब बिना इला खसारा। गजाला कौन है? नहीं खसारा, सॉरी सर। हुआ ये कि वहाँ खेलों का ना जी वो सालाना तकरीबात होती हैं। मैं इन्हें चीफ गेस्ट बना के ले गया। ठीक है। पहले वॉलीबॉल की हुई, फिर फुटबॉल हुई, फिर हॉकी हुई। देखते रहे जब वो रस्सा कशी वाला आया ना ये मंजर, कहने लगा मेरी टीम भी इसमें हिस्सा लेगी। मैंने उनसे जाके कहा तो वो कहने लगे ठीक है। तो मैंने कहा भी कौन सी टीम है? तो कहने लगे आप और मैं। मैंने कहा गांव वाले नहीं मानेंगे। कहने लगा ये जितना खर्चा हुआ ना मेले का सारा मैं दे दूंगा। अब सर शुरू हो गई रस्सा कशी। इन्होंने सिर्फ ना एनजी किया है। वो डिगे ने सर सारे कह दी बांह टुट गई, कह दी लत टुट गई, कह दी धौन च वल पै गया। इन्ने जख्मी हो गए बंदे सर। वो मेरे गांव वाले ने इन्होंने तो कुछ नहीं किया, मैनू बहुत चपेड़ा मारिया। या चौधरी लक़द कान शिक़्क़तुल खसारा लाज़िम। कादे वास्ते जी खसारा लाज़िम? कहंदे जी सारे दा खसारा इहदी वजह तो है कि उन्होंने सारा पिंड दे कुछ छे तरह हुआ माफी मनु माकिल माल से किदा मालिश। क्या हुआ? السلام عليكم. كيف الحال؟ السلام عليكم يا حبيبي. كيف الحال؟ انا عارف يا حبيبي. يس مسلم लीग नून। انا معلوم هو ما في معلوم انا اول تعارف حقي. तारफ ते कराया नहीं सर। इन्हां दा नाम है सर वजन बिन जर्रा। शेख वजन बिन जर्रा सर, दुबई दे रहने वाले। ايوه انا شيخ وزن بن جرة، الرئيس الكبير والمدير عبار النفسي بجبل الذهبي، برج العرب، برج الخليفه، كل الامارات العربيه المتحده، حاجه كله حق يتكلم। उन्होंने तो पूछे नहीं। दावत ताम लाजिम। तो कह रहे जी आपको भी खाने की दावत। शुक्रिया जी। खाने की 3 दिन वास्ते मैनू शेख मिल सकदा? इन्हू मैं बेहोश करके दी एटीएम मशीन बनानी है। अगर किसी एक फिल्म या ड्रामे में फवाद खान और हानी आमिर इकट्ठे आ गए तो फिर आप क्या करेंगे? जो पसंद आती है 3-4 दफा तो बंदा देख लेता है। आप प्यारी हैं, आप मुझे पसंद आई हैं। मैंने आपको 8-9 मरतबा देखा है। तोबा टेक सिंह और हमजा साहब, आ वंडरफुल मैन। अच्छा, सियासत इस तरह के बंदे होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। ओए होए होए कितों बस
वेलकम बैक जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मीरब है और मेरा क्वेश्चन मैम से है कि मैम आपको वेस्टर्न ड्रेसेस की वैरायटी ज़्यादा अच्छी लगती है या ईस्टर्न की? दोनों पसंद है, ईस्टर्न वैसे ज़्यादा पसंद है। तो वैसे उन्होंने जिस तरह बताया कि वो तो इतना टाइम नहीं निकाल पाते पॉलिटिक्स से, आप अपने फ्री टाइम में कोई और चीज़ करती हैं सिवाय अदर देन मॉडलिंग एंड जो आप इन्फ्लुएंसिंग नहीं कर रही होती? जॉब भी कर रही हूँ मैं। जॉब भी कर रही हूँ और उसके अलावा अपने लिए क्या कुछ और करती हैं? उसके अलावा फ्री टाइम में ट्रैवल करना पसंद करती हूँ या मूवीज़, नेटफ्लिक्स वगैरह। नेटफ्लिक्स वगैरह। लास्ट मूवी कौन सी देखी आपने? स्क्विड गेम का सीजन देखा था। आपको कोरियन एक्टर्स पसंद है? सीरीज के अंदर पसंद है लेकिन वैसे पर्सनली इतने ज़्यादा नहीं पसंद। और कोई पाकिस्तानी जो पसंद हो? फीमेल में हानिया आमिर पसंद है मुझे बहुत, उसकी मूवी जो आई है नई सरदार जी 3 मुझे बहुत अच्छी लगी है। और जेंट्स क्वालिटी में? जेंट्स क्वालिटी में फवाद खान। फवाद खान और हानिया आमिर। तो अगर किसी एक फिल्म या ड्रामे में फवाद खान और हानिया आमिर इकट्ठे आ गए तो फिर आप क्या करेंगे? जो पसंद आती है वो 3-4 दफ़ा तो बंदा देख लेता है। लेकिन आप प्यारी हैं, आप मुझे पसंद आई हैं, मैंने आपको 8-9 मरतबा देखा है। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम अजमल ख़ान है। मेरा क्वेश्चन ये है कि टोबा टेक सिंह शहर का नाम है और सुन के ऐसा लगता है जैसे किसी शख्सियत का नाम हो, तो क्या ये ऐसा ही है? ये नाम किसी शख्सियत के नाम पे ही रखा गया है। इसकी हिस्ट्री ये है कि ये इलाका चूँकि ये जंगल का इलाका था, दरियाओं का दुआबा था, तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट में ये कोई 1992, 93, 97 तक ये आबाद हुआ है। वहाँ उस वक्त चूँकि जंगल था तो एक सिख थे, उनका नाम टेक सिंह था। पानी दूर दूर तक अवेलेबल नहीं था। उसने टोबा कहते हैं, जैसे जोहड़ होता है ना जहाँ पानी इकट्ठा होता है उसे कहते हैं। तो वो वहाँ उसके किनारे एक उसने मटके रखे हुए थे, तो वो मुसाफिरों के लिए पानी उसमें भर के रखता था। तो रास्ते में ताकि जो लोग पैदल सफ़र किया करते थे तो उनको वो पानी पिलाया करता था फिस्बिल्लाह। तो उसको उस वक्त मारूफ था टेकू का टोबा, तो टेक सिंह था उसका नाम। तो टोबा इस तरह मरूफ था। जब ये फिर बार आबाद हुई, वहाँ स्टेशन बना, शहर बना, तो उसका नाम उसी रेलिवेंसी से इसको टोबा टेक सिंह का नाम दिया गया। ये इसकी हिस्ट्री है। टेक सिंह साहब की फैमिली अभी है वहाँ पे, एग्जिस्ट करती है? वो ज़ाहिर माइग्रेशन में जब इंतकाल आबादी हुआ तो फिर ज़ाहिर जो सिख लोग थे वो उधर इस प्रांत की तरफ चले गए। हम भी वहाँ से माइग्रेट हो गए, हमारी खानदान इधर आए। तो कभी हुआ नहीं कि उनकी फैमिली का कोई आया हो वहाँ पे? नहीं, कोई बाद में नहीं रहा। कोई बाद में इस पे बल्कि मंटू साहब का एक अफसाना भी टोबा टेक सिंह के नाम से बड़ा मारूफ हुआ। हाँ, मगर आई एम श्योर अगर कोई होता तो शायद आ जाता है कि देखने के लिए। और चेंज नहीं हुआ, इसको चेंज करने की भी मुतअद्दिद मर्तबा कोशिश की गई, लेकिन लोगों ने रेजिस्ट किया कि इसको नहीं चेंज एज कम्पेयर टू अदर सिटीज जहाँ पे चेंज हुए। हमारे इलाके में ना जी बहुत सारे मसलन स्टेशन थे, कोट गुरदेव सिंह, इस तरह वो सारे आस्ता आस्ता चेंज हुए, लेकिन ये शायद लोगों ने इस पे बड़ा रेजिस्ट किया कि ये नहीं, हम नहीं होने देंगे। टोबा टेक सिंह बिल्कुल। कौन कहता सी कानून अंधा होता है? अच्छा, हुण तो टिंटेड शीशों के पीछे भी कानून देख लेता है के होना पे। क्या मतलब? सर जी अब मिसाल तुम्हारे सामने आई नहीं, जुनेद सफदर साहब का चलान होया। ओ किन्ने कीता है? किन्ने कीता है? मैं तुहानू पूछ रहा, तुसीं मैनू पूछ रहे। ऑफ कोर्स किसी ट्रैफिक के अफसर ने कीता होना। हाँ। भाई उन्होंने गड्डी रोकी होनी है, उन्होंने क्या होना भी टिंटेड गिलास है, ये गैर कानूनी है। हाँ। जुनेद सफदर साहब तुहानू पता जेंटलमैन आदमी है ने, उन्होंने कहा जी करो चलान, नो प्रॉब्लम, और चलान हो गया। हाँ। और बाजी मरियम ने अप्रिशिएट किया पूरी ट्रैफिक पुलिस नु। हाँ। उन्होंने कहा वेरी गुड, हाँ। अब कानून की बालादस्ती होगी, हाँ। अब कानून की हुक्मरानी होगी। गुड। मैं कहना जी नाके देते सी रोक रहे हैं ना किसी नु, फटाफट फोन करके कहते हैं ये मेरे अंकल से बात कर लें, वो भी पुलिस अफसर हैं। ओ नहीं, अच्छा अरे आज तो मेरे बॉस आए ने। बॉस आए? ते दसी यही नहीं। अच्छा, टोबा टेक सिंह चौधरी हमजा साहब, हाँ। आ वंडरफुल मैन। अच्छा, सियासत इस तरह के बंदे होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। ओए होए होए, कितों अल्लाह दे बंदिया, ਉਹਦੇ वास्ते बजट चाहिए है। अरबों रुपए का बजट चाहिए। लेकिन मैडम तुम देख लो कैसा काम कर रही है यार, ऐसी ऐसी सड़क बना दी ने। बल्कि कल तो मैंने भी एक बंदे ने फोन किया, कहते अपना मकान चुक के साइड ते कर, असीं पुल बनाना 1 किलोमीटर लंबा यार पुल उन्होंने महीने 1.5 महीने बना दिता। भाईजान को चाय पानी को कॉफी शॉफी पूछी जी, हम बातचीत कर रहे हैं। हाँ, भाईजान बड़े अच्छे आदमी ने, पहली बार आए ने जी जी। ते एसी घट करो ना। क्यों भाईजान घबराए क्यों लग रही एसी की वजह से नहीं घबराए हुए? हाँ नहीं, भाईजान वैसे भी घट बोल दे। अच्छा, बहुत पता नहीं थोड़े ना बोल रहे ने कि नहीं। वोटर का काम कर दे। अच्छा, वोटर आ जावे ते बिजली तरह चौकस हो जाता। कहते ने फौरन दा काम करो।
तो होंदा होएगा यार नमीरा जी ने मैं किधर देखा है आपने उनको मॉडलिंग करते देखो अब मॉडल है माशाल्लाह पाकिस्तान दे विच बड़ा नाम है इन्हां दा हाँ की नाम है नमीरा नमीरा भाईजान नाले फोटो ला ला जी भाईजान माशाल्लाह बड़े प्यारे है ग्रेसफुल आदमी मैम कहने जावे सेल्फी भी दी माशाल्लाह मैम ते मेरे तो भी सोने नहीं यार भाईजान कोई ऑर्डर कोई खिदमत तगड़े हो जो डाला बाहर खलोता है जी ठीक है हले तो टाइम है लगता जब बड़ा दिल करे एक कॉल करनी है ते बाहर प्रोटोकॉल बिल्कुल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ठीक है इजाजत है सर हाँ ठीक है जाओ आप जाओ बताइए वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया और दिलजीत दोसांझ ਤੁਸੀਂ ऑप्शन ही थोड़ा ਜਿਹਾ नरम रख लेने हैं तो रख लो कैसर पिया कोई कॉमेडियन का नाम ले लेते अच्छा कैसर पिया और नसीम विकी नहीं नसीम विकी साहब ठीक है ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और महविश हयात फरदौस आशिक अवान का बनता है जी बिल्कुल बनता है कैसे जाहिर है जी वहाँ जाके वापसी तो है नहीं टाइटैनिक के बाद वेलकम बैक जी मेरा क्वेश्चन मैम से है मेरा नाम अभी है कि एज अ फैशन मॉडल ऐसा कौन सा फैशन है जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद ऐसा कौन सा फैशन है जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद जो कॉर्ड सेट्स आए हैं बहुत ज़्यादा स्लीपिंग सूट टाइप मुझे वो इतने नहीं पसंद कुछ पसंद आते नहीं हैं कुछ बिल्कुल ही मुझे स्लीप वेयर टाइप लगते हैं तो फिर वो इतने मतलब मुझे लगता है वो इतना नहीं है आगे दूर तक जाने वाला फैशन जी सर अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम आबशरून है और मेरा सवाल सर से है सर बड़े मियाँ साहब आपके फेवरेट हैं या छोटे मियाँ साहब जी बड़े मियाँ साहब बड़े मियाँ साहब जी भाई अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम फरहान साजिद है और मेरा सवाल सर से है सर वैसे तो आप टोबा टेक सिंह से हैं लेकिन जब आप लाहौर आते हैं तरक्की देख के आपको नहीं लगता कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है देखें ये नेचुरल फ्लो है लाहौर कोई 1.5-2 करोड़ आबादी का शहर है और दारुल खिलाफा है पंजाब का और एक तारीख़ी शहर है और आज से इसकी तरक्की नहीं है तनासब देखा जाता है कि कितने तनासब से तरक्की हो रही है जहाँ कंसंट्रेशन है हर तरफ से तो वहाँ ज़ाहिर है मौक़े भी ज़्यादा होंगे तमाम अच्छे तालीमी अदारे अच्छी सेहत की सहूलतें इंफ्रास्ट्रक्चर तारीख़ी मकामात तो आबादी इन चीज़ों की तरफ खिंचती है तो इसलिए तरक्की का पहिया भी इधर ज़्यादा है लेकिन अब जो किया जा रहा है कि इंतकाल आबादी दूसरे शहरों से रोकने के लिए तमाम शहरों में अच्छे तालीमी अदारे अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड हों ताकि लोग जो है वो देखने के लिए ज़रूर आएँ लेकिन रहना जो जैसे यहाँ अब पोल्यूशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है हमारे इलाके अभी इस वबा से बचे हुए हैं इसमें काम हो रहा है तो लोग सारे बराबर होंगे इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ जी तो अमीर साहब और नमीरा हमारा सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा आपको उनमें से जवाब चूज़ करना है कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000 कौन पहले खेलना चाहेगा लेडीज़ फर्स्ट कर लें लेडीज़ आप एग्री करती हैं लीजिए वो एग्री कर गई हैं तो लेडीज़ से स्टार्ट करते हैं नमीरा ये बताइए आपकी ज़िंदगी फिल्म बन रही है क्या चाहेंगी कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन करे ऑप्शंस हैं माया अली मावरा हुसैन और सजल अली सजल अली होंगी वो लिफ्ट के अंदर एंटर हुई 3 लोग मौजूद एक के साथ सेल्फी एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हमजा अब्बासी फहद मुस्तफ़ा और हुमायूं सईद तो सेल्फी किसके साथ है फहद मुस्तफ़ा के साथ स्माइल किन को दे रही हैं हमजा अब्बासी को और फ्लोर आ गया हुमायूं सईद ये बताइए चांद पे जा रही हैं स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ लेके जाइए जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे ऑल्दो यू विल कम बैक ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं HSY और सना सफीनाज HSY चांद पे चले टाइटैनिक पे जा रही हैं 2 VIP पास हैं बता दीजिए किसको अपने साथ टाइटैनिक पे लेके जाना चाहती हैं आप ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अली अमीन गंडापुर और जनाब अता तारड़ साहब को पता है ना पहले वाला नाम ज्यादा मुझे लग रहा था इस वजह से मैंने दूसरा वाला नाम पहले वाला नाम क्या लग रहा था पहले वाला नाम ज्यादा अजीब सा था गंडापुर साहब हाँ ये अली मीन गंडापुर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं और अता तारड़ साहब जो हैं वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं फेडरल हमारे तो फिर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर में खासा ठीक है ये बताइए डूबती कश्ती में सवार हैं 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं बताइए वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से
किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया और दिलजीत दोसांझ। दिलजीत दोसांझ। ਤੁਸੀਂ ऑप्शन ही थोड़ा ਜਿਹਾ नरम रख लेने हैं तो रख लो कैसर पिया कोई कॉमेडियन का नाम ले लेते। अच्छा, कैसर पिया और नसीम विकी। नहीं नसीम विकी साहब ठीक है। आप देखें, मैं आपने कहा था कॉमेडियन मैं तो राजी जी। जॉय साहब आपकी बारी है सर। सर बता दीजिए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ तस्वीर खिंचाएंगे, एक को मुस्कुरा के देखेंगे और एक को कहेंगे कि यार आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है जनाब अयाज सादिक, जनाब ख्वाजा साद रफीक और जनाब परवेज रशीद। तो किसके साथ तस्वीर खिंचाएंगे? जी अयाज सादिक के साथ। ज़रदार अयाज सादिक साहब हो गए हैं। सर मुस्कुरा के किसको देख रहे हैं? परवेज रशीद साहब को। और फ्लोर आ गया? सॉरी उल्ट हो गया सर, परवेज रशीद साहब का फ्लोर आ गया। अच्छा, ख्वाजा साद रफीक साहब को मुस्कुरा के देखा है और फ्लोर आ गया परवेज रशीद साहब का। ठीक है सर, चांद पे जा रहे हैं, किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा मरियम औरंगजेब और मोहतरमा अज़मा बुखारी। अज़मा बुखारी रह गई है वहाँ पे। 3 लोगों की कॉल आ रही है, एक की कॉल फौरन उठा लें, एक की कॉल ना उठाएं मैसेज पे जवाब दे दें, और एक की कॉल आप आएगी तो अपना फोन रख के बाहर निकल जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ख्वाजा सलमान रफ़ी, जनाब मुश्तबा शुजा रिबान और मोहतरमा हिना परवेज भट्ट। तो किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगे? सलमान रफ़ी। किसकी कॉल आए तो आप मैसेज पे जवाब दे देंगे? मुश्तबा शुजा और अपने कमरे से ही फोन रख के बाहर चले जाएंगे हिना परवेज भट्ट की कॉल पे। ठीक है सर, बता दें फिर टाइटैनिक पे जा रहे हैं, किसको साथ लेके जाना चाहते हैं? पास आपके पास एक ही है जिस पे आप लेके जा सकते हैं। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और महविश हयात। फरदौस आशिक अवान का बनता जी, बिल्कुल बनता है। कैसे? जाहिर है जी, वहाँ जाके वापसी तो है नहीं टाइटैनिक के बाद। और अगर मैं ये कहूँ कि वापसी मुमकिन है तो फिर जाहिर है चॉइस डिफरेंट हो जाएगी। जैसा कि महविश हयात। हाँ जी। आपको अंदाजा है महविश हयात का? जी थोड़ा बहुत तो है। ठीक है, ये बताइए सर, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हमजा शहबाज और जनाब इसहाक डार साहब। जी हमजा शहबाज साहब को देनी है मैंने। अमजद साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो पे तशरीफ लाने का। नमीरा, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।